गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम और छोटों को खूब सारा प्यार। और साथ में आज है रामनवमी और मेरी तरफ से आप लोगों को रामनवमी की खूब सारी शुभकामनाएं। आज दिन की शुरुआत करते हैं 6:30 बजे से। मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। अब नीचे किचन में जाएंगे, माता का भोग बनाएंगे और उसके बाद कन्या पूजन करेंगे। तो अभी पहले नीचे चलते हैं, खाने वगैरह की तैयारी करते हैं, भोग वगैरह बनाते हैं और उसके बाद पूजा वगैरह करते हैं। फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आ गई थी किचन में चने रख दिए थे बॉईल करने के लिए। साथ में मैंने साइड में ना पानी रख दिया था शुगर का बनाने के लिए, बिकॉज़ हलवे में चाहिए होता है ना, हलवे में गरम गरम पानी डालो, वही सही रहता है, वरना उसमें छोटे छोटे से ऐसे पीसेस रह जाते हैं अगर आप ठंडे पानी में करते हैं तो बस मैं ये करने लगी, चीनी वगैरह उसमें डाली और मैंने कहा तब तक ये हो जाएगा तो थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा, तो फिर हलवे में डालना सही रहता है। साइड में मैंने ना एक तो चने और हलवा पूरी तो बनता ही बनता है, थोड़ा सा मैंने ना नॉर्मल आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो क्या होता है बाकी लोगों के लिए भी हो जाता है, कंजक पूजन के लिए भी हो जाता है। तो बस वो साइड में एक में वो चढ़ा दिया था। यहाँ ड्राई फ्रूट वगैरह कट करे, साथ में मैंने फटाफट से प्याज टमाटर वगैरह भी कट करे सब्ज़ी के लिए। और फिर मेरा ये हो गया था तो मैंने सोचा चलो यार साइड्स में पहले सबसे पहले सूजी बना देते हैं, एक एक करके काम ख़त्म करते हैं। तो बस मैं सूजी डालने लगी, सूजी को मैंने फ्राई वगैरह करा, तो तब तक मेरे आलू भी ऑलमोस्ट बॉईल हो गए थे। तो बस सूजी को बनाते बनाते मैंने आलू को भी रखा साइड में, उनको हटाया और बस बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चीज़ें भी चल रही थी क्योंकि बच्चे भी नीचे थे तो बार बार वो भी बुला रहे थे, इसीलिए तो बस ये डाला। और मैंने एक चीज़ करी थी, जब भी आप हलवा बनाएं तो हलवे में ना हो सके तो थोड़ा केसर डालिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा नॉर्मली भंडारे वगैरह में जब हम खाते हैं ना तो वो जो हलवा होता है वो हल्का हल्का सा येलो कलर का होता है ना, तो वो अच्छा भी लगता है दिखने में और सारी चीज़। तो बस मैंने ये सब बनाया, उसके बाद मैंने हलवा रख दिया था छोटे वाले बर्नर के वहाँ पे, और बड़े वाले में मैंने ना सबसे पहले सब्ज़ी चढ़ा दी थी, क्योंकि चने ऑलमोस्ट मतलब चने अभी बॉइल्ड हो रहे थे, चने में इतना टाइम लगता नहीं है, तो खाली जीरे का तड़का और नमक मिर्ची ही डालना होता है तो इतना टाइम नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले ना आलू की सब्ज़ी रख के साइड में कर देते हैं। यहाँ पर मैं ना आलू बॉईल कर रही थी, बहुत गर्म हो रहे थे बट फटाफट फटाफट मैं उसको कर रही थी, बिकॉज़ क्या होता है ना आज कंजक में जब लड़कियों को बुलाना तो बोलते हैं आंटी जल्दी करो हमें लेट हो रहा है। तो हमने सोचा था कि चलो इसको फटाफट से फिनिश करके साइड में रख देंगे, सब कुछ रेडी करके रख देंगे ना, तो फटाफट बच्चे आते हैं ना तो फ्री हो जाते हैं टाइम पे। तो बस यहाँ पर मैंने मसाला वगैरह बनाकर आलू की सब्ज़ी इसमें डाली, थोड़ा सा ग्रेवी वाली बनाई थी क्योंकि सूखी सूखी ना खाई भी नहीं जाती चने, और वो भी सूखे होते हैं। फिर मेरे चने भी ऑलमोस्ट हो गए थे और इधर मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दिए थे अपने हलवे में, तो मेरा हलवा भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। तो मैंने साइड में हलवे को भी किया साइड में, और इसको मैंने हटा दिया था, जो सब्जी वाला है बर्नर मैंने सबसे छोटे वाले में उसको शिफ्ट कर दिया था। यहाँ अब मैं बनाने लग गई थी चनों में मैंने सिर्फ नॉर्मली बीच में मैं गायब हो गई थी, बिकॉज़ मेरे ना जीरा ख़त्म हो गया था तो मुझे अंदर से लेके आना पड़ा जीरे को। तो बस ये करने लग गई थी और उसके बाद सबसे पहले मैंने चने की सीटी वीटी लगाई, हटाई, उसमें पानी वगैरह उसका हटाया, मैंने साइड किया। तो क्या होता है ना पूरा पानी निखर जाए छन्नी में तो फिर वो ठीक रहता है, वो गीले गीले से बड़े अजीब से लगते हैं। बट ये हटाया, थोड़ा सा जीरा वगैरह डालकर बस चने वने डाल के हल्का सा मसाला वगैरह डाला, बिकॉज़ मसाला भी मैंने थोड़ा कम ही डाला था, बच्चे नहीं खाते हैं ना, बच्चों के पर्पज़ से अगर बनाए। बट आप लोग भी यही करें, पहले ना कोशिश करें कि ना मसाला थोड़ा कम ही डालें, बिकॉज़ लोग बाग क्या करते हैं ना मसाला ज़्यादा डाल देते हैं, फिर बच्चों से खाया नहीं जाता है। चाहे तो आप अपने लिए बाद में थोड़ा सा ऐड कर लें, बट स्टिल जब बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो कम करें। तो बस यहाँ मेरे चने भी हो गए थे, मेरी आलू की सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो यार इधर से सफाई कर देते हैं, बिकॉज़ फैला फैला रखता है ना, अच्छा नहीं लगता है किचन। तो बस यहाँ से मैं बर्तन वगैरह भी साफ़ करने लग गई थी, सारे बर्तन वगैरह साफ़ मेरे ऑलमोस्ट हो गए थे। बीच बीच में अभी आवाज़ मतलब अभी रो रहे थे बाहर बेसिकली, तो वही पापा उन्हें चुप करा रहे थे बार बार। और इतने में देखा तो योगवीर भी नीचे आके बैठ गए थे सोफ़ा में वहाँ पर। तो मैंने उनको बोला अभी बैठो, थोड़ी देर बैठो, फिर मैं आपको नहलाती हूँ फटाफट से और फिर चलेंगे हम पूजा वगैरह करेंगे। तो बस ऐसे ही करते करते फटाफट मेरे सारे बर्तन वगैरह भी हो गए थे। मैंने कहा चलो यहाँ से खाली करते हैं, हाथों हाथ लगाते हैं, वरना ना यहाँ पे भरा रहता है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो बस मैंने यहाँ पे अपने सारे जितने भी बर्तन वगैरह थे ना, मैंने इनको सबको साइड में रखा। फिर मैंने कहा एक काम करती हूँ, तब तक ना आटा मान लेती हूँ,
क्योंकि आटा मान के रख दो ना साइड में तो वो पूरियाँ फिर ठीक रहती हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है ना, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हम लोग ने ऑलमोस्ट बना दिया था सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पे मैं खड़े होके आटा मारने लग गई। इसमें डाला मैंने थोड़ा सा अजवाइन, नमक नहीं डालती हूँ मैं। नमक ना डालने का एक रीज़न ये भी है ना कि यार सब्ज़ी में नमक होता है फिर आइडिया नहीं लगता है, फिर वो बहुत नमकीन सा लगता है, इसलिए तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। कसूरी मेथी और अजवाइन ये 2 चीज़ें मैं ज़रूर डालती हूँ। बस करते करते मेरा आटा भी हो गया था, तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में ना सिर्फ थोड़ी सी पूरी बनाई, थोड़ी मतलब सिर्फ 2-3 बनाई। एक पूरी तो मैंने, हम लोग क्या करते हैं जो हम अन्नपूर्णा माता को चढ़ाते हैं, एक छोटी सी पूरी वो ली पहले मैंने, और वो मैंने पहले सबसे पहले अन्नपूर्णा माता को चढ़ाई। उसके बाद मैंने एक पूरी ली जो गौग्रास निकालते हैं, गाय के लिए निकालते हैं, पहले मैंने वो निकाला। फिर मैंने 2 पूरी निकाली जो नीचे मैंने कहा हमारे मंदिर में हम भोग लगाएंगे ना, उसके लिए, क्योंकि अभी मैंने पूजा नहीं करी थी। मैंने कहा जब भोग बना लूँगी ना उसके बाद ही पूजा करूँगी। तो बस ये करा और मेरा रेडी हो गया था भोग। फिर मैं नीचे चली गई। नीचे जब मैं गई तो ये देखो, आप साइड में आपको दिख भी रहे होंगे योगवीर ना, ये बड़े शौकीन है। इनको पूजा, जब भी मैं पूजा करने आती हूँ ना तो बस इनको ये होता है मामा मैं भी चलूँ, मैं भी चलूँ। तो मैं कहती हूँ चलो, नहाया धोया नहीं है बट कोई बात नहीं, बच्चों के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए कि जब पेरेंट्स पूजा करें या कुछ भी, नॉट इवन पूजा, आप कुछ भी करो तो बच्चों को इन्वॉल्व होना चाहिए, बच्चों को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने दिया विया जोत वोत जलाकर आरती वगैरह करने लग गई थी। ये बीच बीच में पढ़ रहे थे, इनको ज़्यादा नहीं आता, बस जय माँ ऐसे ऐसे बोलते रह रहे थे। बीच में मुझे बोलते घंटी दे दो, घंटी दे दो। तो मैंने मना करी थी, नहीं घंटी मत लो, घंटी भारी है भारी है, मैं उनको ये भी बोल रही थी। तो बस ऐसे करके मैंने अपनी पूजा वगैरह फिनिश करी। फिर मैंने यहाँ से कलश वगैरह भी लिया, क्योंकि कलश वगैरह भी खोलना था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा यूवी को नहला धुला के जब मैं नीचे आई तो फिर बच्चे ऑलमोस्ट आ गए। तो बस यहाँ पर हमने सबसे पहले बच्चों के चरण धोए। बच्चे नहीं, आज तो ये कन्या माता रूपी हैं, तो हमने इनके चरण सभी कन्याओं के अच्छे से धोए। मैं इन लोगों से पूछ रही थी कि आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, बिकॉज़ कुछ इनमें से 1-2 जने ऐसे हैं जिनको मैं जानती नहीं हूँ ना। तो बच्चे बताने लग गए आंटी हम वहाँ रहते हैं, आंटी हम वहाँ रहते हैं, ऐसे करके बच्चे बताने लग गए थे। पीछे हमारी मामी खड़ी थी, ये मेरी नंद है। ये बच्चों को ना जो नारियल में से पानी निकलता है ना, नारियल पानी, वो पिला रहे थे। तो बस हम इनके चरण वगैरह धोने शुरू करे। उसके बाद हमने इनको लगाया तिलक। तिलक लगाने के बाद हम लोगों ने इन लोगों को कलावा भी बांधा। बस ऐसे ही चला था। पीछे मामी बैठ गई थी अवीर को लेके। मामी बोल रही थी अरे सबसे छोटा तो यही है लांगुर, इसको तो लगाओ, इसको तो लगाओ टीका। तो मैंने बोला नहीं अभी तो नहीं, क्योंकि अभी वो खाने वाले नहीं हैं, अभी बहुत छोटे हैं, वो 3.5 मंथ के ही हैं अभी। तो अभी तो वो खा नहीं सकते। जब वो 6 महीने के हो जाएंगे, उनका हम अन्नप्राशन करेंगे ना, तब हम लगाएंगे। तो यहाँ पर ख्वाहिश और यूवी हो रहे थे, मैं इधर बैठूंगा, मैं इधर बैठूंगा, इनकी यही शिफ्टिंग चलती जा रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से यूवी को बोला बैठो बैठो नीचे बैठो। वो बस देखो, आप अभी भी देखो अपना एक काऊ का पेपर और कलर लेके अभी भी घूम रहे हैं वो, उनको बस यही है काऊ 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 काऊ। तो बस यहाँ पे हमने बच्चों को कलावा वगैरह भी बांधा साथ साथ में। फिर हम अंदर प्लेट्स भी बीच बीच में जाकर फटाफट प्लेट लगा रहे थे। यहाँ पे एक छोटी सी गुड़िया आई थी मेरे घर में, तो ऐसी कलावा बांधते बांधते मुझे बोलने लगी आपको पता है आंटी मुझे ना शादी नहीं करनी है। तो मैंने पूछा क्यों नहीं करनी है, तो वो बेबी बोलने लगी शादी करके ना पता है आपको मम्मा पापा से दूर हो जाते हैं और मुझे अपने मम्मा पापा से दूर नहीं जाना। तो हम बस उनके साथ मस्ती कर रहे थे और ऐसी बातें कर रहे थे। बातें करते करते पता भी नहीं चला कितना टाइम हो गया। बच्चे बैठे हुए थे मज़े से, किसी भी बच्चे ने ये नहीं बोला हमें जाना है। तो बस मस्ती कर रही थी। यहाँ योगवीर की अलग मस्ती चल रही थी। ये देखो अपनी बुआ को परेशान कर रहा था, कह रहा था मुझे कलावा नहीं बांधना। तो बुआ ने बोला बांधना चाहिए, पंडित जी भी इसे बांधते हैं। फिर बुआ से उठ के चला गया था, सोफ़ा में बैठ गया था। फिर वहाँ जाके बुआ ने उसको पकड़ा और वहाँ पे जाके उसको बोलने लगी अरे बांधो बांधो कलावा तो बांधो, पंडित जी भी बांधते हैं ना। तो बस उनके कलावा वगैरह बांधने लगे था। फिर हम जितनी देर में हम लोग अंदर गए, हमने बोला चलो बच्चों के भोग के लिए धार लगाते हैं। तो अब देखो बच्चे यहाँ मस्ती करने लग गए थे। ये देखो सबके सब बच्चे ये देखो कैसे कर रहे खेल रहे। ये देखो योगवीर को कैसे डांस करने लग गए थे, इन्हें मज़ा आ रहा था। तो बस एक एक करके बच्चों को हमने भोग का प्रसाद दिया। बच्चों ने इसको एंजॉय किया। लास्ट में ख्वाहिश और यूँ भी बजते करते हमारा का है, हमने कहा दे रहे हैं। तो साथ में माता का प्रसाद हो और हम उसमें नारियल केला ये सब चीज़ें ना चढ़ाएं। और आज के दिन ये गिफ्ट तो बनता है बच्चों का। बच्चे तो बड़े एक्साइटेड होते हैं कि हमें कौन से घर से क्या क्या चीज़ें मिलेगी। तो बस हमने छोटी छोटी सी चीज़ें लाए थे। कुछ कलर्स लेकर आए थे, स्केच पेन्स लेकर आए थे, टिफ़िन्स लाए थे कलरफुल से, वो दिए सबको। फिर सब लोगों को हम लोगों ने दक्षिणा दी।
इतना ही किया, ज़्यादा नहीं किया, दक्षिणा दी बस। और यहाँ पे 2-3 जने ऐसे थे ना जो 2-2 बहनें आ रही थी, तो वो हम भी कर रहे थे कि सेम सेम टिफ़िन मत ले जाना, फिर घर में लड़ाई करोगे नहीं तो। बस इस तरीके से बच्चों ने प्रसाद वगैरह खाया, माता का जयकारा लगाया और सबने खाया अच्छे से। फिर सबने बोला हम चलते हैं, तो हमने यहाँ पे आशीर्वाद लिया। और ये देखो लास्ट में एक कन्या आएगी, वो तो मुझे खूब भर भर के आशीर्वाद दे रही है कि मैं आपको आशीर्वाद दूँ। ये देखो किस तरीके से आशीर्वाद दे के मुझे सब चीज़ बोल के जा रही है। सो गाइज़, आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड जो लोग मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय माता दी।